हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लैपरबॉट डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे 2020 में रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री साइफाई फिल्म व्हाट लाइज बिलो की स्टोरी को। मूवी से जुड़ी हुई डिटेल्स और थ्योरीज हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें पानी में कुछ रिपल्स जनरेट होते दिखाए जाते हैं और देखते ही देखते रेड लाइट पूरे पानी को कवर कर लेती है। सीन शिफ्ट होकर फोकस करता है लिबर्टी और उसकी मॉम मिशेल पर। मिशेल लिबर्टी को किसी आर्कियोलॉजी कैंप से वापस घर ले जा रही थी। लिबर्टी को सब लिबी कहकर बुलाते हैं, हम भी वही करेंगे। लिबी घर पहुंचती है तो वहां वो अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड जॉन से मिलती है और जॉन के बारे में लिबी क्या सोच रही है वो आप भी सोच सकते हैं। जॉन काफ़ी स्वीटली लिबी को ग्रीट करता है और वो उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। उसे बताता है कि ब्रेसलेट में जो स्टोन है वो किसी फिनिशियन गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसकी ओरिजिन सिविलाइजेशन से भी पहले की है। लिबर्टी सोशली ऑकवर्ड है पर जॉन को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक ऐसी ड्रेस पहनती है जो पहले शायद उसने कभी नहीं पहनी थी। वो तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और लिबी उनसे पूछती है कि वो कैसे मिले। मिशेल बताती है कि एक दिन अचानक जॉन उसे लेक के पास मिला। इस पे जॉन कहता है कि वो थ्रू आउट द ईयर लेक पर ही रहता है। वो एक एक्वेटिक जेनेसिस्ट है और कुछ स्पीशीज को स्टडी कर रहा है। वो और उसकी टीम अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होकर इन स्पीशीज को स्टडी करते हैं। अर्थ पर फ्रेश वाटर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है जिसे कई स्पीशीज शेयर करती हैं। ड्यू टू रेन एंड अदर रीजन्स फ्रेश वाटर में सॉल्ट लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं और क्योंकि स्पीशीज रैपिडली अडेप्ट नहीं कर पा रही, उनका सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। वो और उसकी टीम आर हियर टू स्पीड अप द प्रोसेस सो दैट उस स्पीशीज को बचाया जा सके। इतना कहकर वो चोक करने लगता है। कुछ देर बाद वो लिबी के शोल्डर पर अजीब तरीके से अपना हाथ रखता है। लिबी को ये अजीब तो लगता है बट शी लाइक्स इट। रात में भी जॉन आता है और रूम के बाहर से ही लिबी को काफ़ी देर तक स्टेयर करता है। लिबी को ये काफ़ी अजीब लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिबी और मिशेल का किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। लिबी लेक पर जाती है जहां अजीब सा दिखने वाला एक इंसेक्ट उसके हाथ पर बाइट कर लेता है। वो उसे मारने ही वाली होती है तभी जॉन वहां आकर उसे बताता है कि वो काफ़ी रेयर स्पीशी है। वो उसके हाथ पर फूंक मारकर उसे ठीक करने लगता है। Oh my God! Wow! जॉन उसे कहता है कि वो अपनी टीम के साथ वहां से चला जाएगा बिकॉज ही डजंट वांट कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच डिफरेंसेस आए। बट लिबी उसे रुकने के लिए कहती है। वो अपनी मॉम से बात करने जाती है जिनके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। शी टेल्स हर कि जॉन ने उसे शादी के लिए पूछा और उसने हाँ कह दिया है। वो उसे ये भी बताती है कि जॉन ये नहीं जानता कि उसकी एज 42 है। उसके अकॉर्डिंग उसकी एज 35 है। कुछ देर बाद लिबी जॉन को विंडो से देखती है जहां वो अपना स्वेट पी रहा था। सब एक से बढ़कर एक क्रीपस्टर है। कुछ देर बाद लिबी घर के बेसमेंट में जाती है जहां जॉन कुछ रिसर्च कर रहा था। वहां वो उसे लैम्प्रीज दिखाता है। वो उसे बताता है कि लैम्प्रीज एक सी क्रीचर है जो कि मोर दैन 350 मिलियन ईयर्स से अर्थ पर है। इकलौती स्पीशी है जो फ्रेश वाटर और सलीन वाटर दोनों में एग्जिस्ट करती है। ये पैरासिटिक होते हैं जो होस्ट की बॉडी से खुद को अटैच करके सरवाइव करते हैं। वहाँ जॉन के एक्सप्रेशंस काफ़ी क्रीपी थे और लिबी उसे ये कहती भी है दैट ही इज़ वियर्ड। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसकी मॉम से प्यार करता है, जिसके जवाब में वो कहता है दैट शी इज़ रियली स्पेशल टू हिम। वहाँ से वो दोनों लेक में कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने जाते हैं। उसी वक्त उसकी पीरियड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जॉन इसे पहले नोटिस करता है और एक कपड़ा वहाँ लगा देता है। सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और ऑकवर्डनेस पर 4 चांद लगाने के लिए जॉन लिक्स हर पीरियड ब्लड। लिबी को यह सब बहुत वियर्ड लगता है। वो जल्दी ही घर वापस आते हैं और लिबी शार लेने जाती है। लिबी ने वो ब्रेसलेट भी पहना हुआ था जो जॉन ने उसे दिया था। वो उसे उतारती है तो वहाँ रेड मार्क बन गया था। वो उसे हटाने की काफ़ी कोशिश करती है पर वो नहीं हटता। तभी जॉन वहाँ आता है और बहुत क्रीपी तरीके से उसे स्मेल करने लगता है। वो उस शर्ट को भी स्मेल करता है जिसे लिबी ने ब्लड रोकने के लिए यूज़ किया था और उस शर्ट को अपने साथ ले आता है। लिबी उस शर्ट को काफ़ी ढूंढती है पर उसे वो शर्ट नहीं मिलती। लिबी को ये समझ आ गया था दैट समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्ली को सब बताती है और नाइट स्टे के लिए घर बुलाती है। मार्ली नेक्स्ट नाइट आने की बात कहती है
उसी टाइम जॉन लिबी के लिए एक सैंडविच के साथ एक सॉरी नोट उसके गेट पर रख देता है। रात को बाहर से एक रेड लाइट उसे नजर आती है। वो उठकर देखती है तो बाहर जॉन था जो लेक के अंदर जा रहा था, और देखते ही देखते वो पूरी तरह से पानी के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाते ही वो रेड लाइट पूरी तरह से गायब हो जाती है। लिबी अपनी मॉम को ये सब बताने जाती है, पर काफ़ी बार नॉक करने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खोलती। लिबी बाहर जाकर देखती है तो जॉन वहाँ नहीं था। जॉन अचानक उसके पीछे से आता है और उसकी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। वो उसे कहता है दैट ही इज़ अ स्लीप वॉकर, और उसके कपड़े भी पूरी तरह से सूखे हुए थे। लिबी इस पर भरोसा नहीं करती और वापस घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह मिशेल की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो लिबी से कुछ दवाइयाँ लाने को कहती है और प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी। जॉन उस समय जॉगिंग करने के लिए बाहर गया था और मिशेल की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो उसके वापस आने तक का वेट नहीं कर सकती थी। लिबी शहर के लिए निकल जाती है। जब लिबी मेडिकल स्टोर में होती है तो वहाँ जॉन को किसी और लड़की के साथ देखती है। वो बाहर जाकर चेक करती है तो वो सच में जॉन ही था। जॉन भी उसे देख लेता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, स्टोर का ओनर उससे पैसे मांगने के लिए आ जाता है और इतने जॉन उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। लिबी घर वापस पहुँचती है तो उसकी फ्रेंड मार्ले ऑलरेडी वहाँ मौजूद थी। लिबी मेड्स देने के लिए अपनी मॉम के रूम में जाती है तो वहाँ जॉन ऑलरेडी था। जॉन की हरकतें अब पहले से भी ज़्यादा अजीब हो गई थी। लिबी मार्ली को ये सब कुछ डिटेल में बताती है। लिबी उसे वहाँ रात को रुकने के लिए कहती है, पर क्योंकि उसे काम था वो रुकने से मना कर देती है। जॉन की ये सारी बातें उसे इतनी वियर्ड लगती हैं कि वो उसी समय मिशेल को सब बताने के लिए उसके रूम में जाती है। लिबी फ्रिज में से मैक्रोनी निकालती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लिबी अपने रूम में सोई हुई थी। वो नीचे जाती है तो वहाँ मिशेल और जॉन बैठे हुए थे। वो उनसे मार्ली के बारे में पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि वो तो चली गई है। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने लिबी को उठाने की कोशिश की थी पर वो नहीं उठी। मिशेल उसे बताती है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। लिबी उसे समझाने की कोशिश करती है कि जॉन कितना ज़्यादा अजीब है। मिशेल कहती है कि उसे पता है कि जॉन ने उसके ब्लीड करते वक्त रिएक्ट कर दिया था। लिबी उसे बताती है दैट ही इवन लिक्ड दैट ब्लड। मिशेल इस बात को मानती नहीं और उन दोनों के बीच काफ़ी बहस हो जाती है। इसी बहस के बीच मिशेल लिबी को स्लैप कर देती है और गुस्से में लिबी जॉन को बता देती है कि मिशेल इज़ 42 एंड नॉट 35। जॉन इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और यहाँ उसकी आइज़ काफ़ी अजीब सी हो गई थी। गुस्से में वो ही वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लिबी को सीलिंग पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो बाहर आकर चेक करती है तो उसे कोई नहीं दिखता, पर हम वहाँ किसी की शैडो देख पाते हैं। लिबी अंदर आती है तो उसे अपनी मॉम के चीखने की आवाज़ आती है। रूम में देखने पर उसे वहाँ जॉन की बॉडी पर कुछ अजीब से स्केल्स दिखते हैं और वो अजीब तरीके से हाउल भी कर रहा था। वो डरकर अपने रूम में भाग जाती है। 1 मिनट बाद ही जब वो दोबारा अपनी मॉम के रूम में जाकर देखती है तो वहाँ जॉन और उसकी मॉम नहीं थे। उसे बाहर से रेड लाइट नज़र आती है और वो बाहर जाकर गाड़ी निकालती है। वो ब्रेक लगाना भूल जाती है जिससे उसकी गाड़ी लेक में चली जाती है। फ्रस्ट्रेशन में वो हेडलाइट्स ऑन करती है और उसे लेक में किसी चीज़ की एज नज़र आती है। वो घर वापस आकर अपनी मॉम को कॉल लगाती है जहां उनके फ़ोन की आवाज़ बेसमेंट से आ रही थी। यहाँ उसके हाथ पर कुछ अजीब से सिंबल्स भी ग्लो कर रहे थे और वहाँ उसे अपनी मॉम कुछ इस हालत में मिलती हैं। उनके हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे और उनके हाथ पर भी कुछ वैसे ही सिंबल्स ग्लो कर रहे थे जैसे लिबी के हाथ पर थे। पीछे वॉल पर भी कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। लिबी उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है पर तभी जॉन के फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है और लिबी वहीं छुप जाती है। इसी हड़बड़ी में वहाँ सॉल्ट फैल जाता है। लिबी छुपकर देखती है तो उसे वहाँ किसी क्रीचर के पैर नज़र आते हैं। नमक की वजह से शायद उसके पैर जल रहे थे, तो वो ह्यूमन फॉर्म लेकर एंटर करता है और ये और कोई नहीं जॉन ही था। तभी मिशेल को लेबर पेन होने लगता है और वो वहीं बर्थ दे देती है। वो किसे बर्थ देती है ये क्लियरली तो नहीं दिखाया जाता, पर क्लियरली जॉन रिजल्ट से खुश नहीं था। वो उस क्रीचर को बाहर ले जाकर अपने मुंह से उसके अंदर एक ब्लू लाइट जैसा कुछ ट्रांसफ़र करता है और उसे पानी में छोड़ देता है। इतने लिबी अंदर से डोर को लॉक करके पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वहाँ जैमर्स लगे हुए थे। जॉन के अंदर घुस पाने से पहले लिबी जैमर्स को तोड़कर पुलिस को कॉल कर देती है। उसी वक्त जॉन एक विंडो को तोड़ देता है और यहाँ हम उसका हाथ देख पाते हैं। लिबी को वहाँ मार्ली की डेड बॉडी भी दिखती है। जॉन वहाँ आकर लिबी पर अटैक कर देता है
और इस बार हम उसकी जीभ भी देख पाते हैं। लिबी पास में रखा एक सॉल्ट का कंटेनर उसके ऊपर गिरा देती है, जिससे वो चोक करने लगता है। और अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में डाइनिंग टेबल पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाकर लिबी मिशेल को बेसमेंट से निकालकर बाहर ले आती है। बाहर सरप्राइजिंगली एक नहीं काफी सारे जॉन थे। पीछे से एक जॉन आकर लिबी पर अटैक कर देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। जब लिबी को होश आता है तो वो एक चेयर पर बंधी हुई थी और वहां एक नहीं काफी सारे जॉन आकर वॉल को पंच करने लगते हैं और वॉल के पीछे काफी सारी औरतें थीं। उसी वक्त असली जॉन आकर लिबी के मुंह में वही ब्लू लाइट ट्रांसफर करता है और उसको जबरदस्ती उसे स्वेलो करवाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो किसी ग्लास बॉक्स में थी जहां पानी भरता जा रहा था। उसी बीच वो अचानक से एक ईविल स्माइल करती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। शुरुआत से काफ़ी सिंपल नज़र आने वाली ये मूवी लास्ट के 10-15 मिनट्स में कुछ और ही हो जाती है। लेट्स ट्राई टू डिकोड इट। सबसे पहले, जॉन वॉजंट ह्यूमन, वो कोई एलियन स्पीशीज थी। उसके हाथ पैर इस बात को क्लियर करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक ऑरेंज लाइट दिखाई गई थी। वो पानी के नीचे जॉन की स्पेसशिप या वैसा कुछ रहा होगा। जॉन के मोटिव की अगर बात करें तो वो यहाँ पर अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए आया था, दैट्स क्लियर। पर उसका मोटिव सिर्फ इतना ही नहीं था। अगर उसकी स्टार्टिंग के कॉन्वर्सेशन को अब एनालाइज करें तो इट ऑल मेक सेंस नाउ। उसने कहा था कि उसकी रिसर्च किसी स्पीशीज को बचाने के लिए है और उसे इवॉल्व करने के लिए है। जॉन के जीन्स इस टाइप के हैं जो पानी और लैंड दोनों पर सरवाइव कर सकते हैं, पर सॉल्ट वाटर में नहीं। जैसा कि हमने देखा, नमक से उसे एलर्जी सी थी। वो अपनी रियल फॉर्म के अलावा ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता है। अगर आपको याद हो तो जॉन ने लैम्प्रीस के बारे में लिबी को बताया था। उसने बताया था कि लैम्प्रीस एक ऐसा क्रिएचर है जो 350 मिलियन ईयर्स से अर्थ पर प्रेजेंट है। मतलब वो हर टाइप के चेंजेस में सरवाइव कर पाते हैं और इसीलिए जॉन उन पर रिसर्च कर रहा है। उनकी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करके वो भी सॉल्ट वाटर में अडेप्ट कर पाएगा, वरना डायनासोर्स की तरह वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कुछ समय पहले एक स्टडी भी सामने आई थी जहां ऑक्टोपसेस को दूसरे प्लैनेट से आया हुआ एलियन बताया गया था। ये कहा गया था कि ऐसा पॉसिबल है कि ये एलियंस कई 100 साल पहले अर्थ पर आ गए होंगे। जॉन को भी ऐसी ही स्पीशी कंसिडर किया जा सकता है और क्योंकि अब क्लाइमेटिक चेंजेस काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक हो चुके हैं, इसलिए अब उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते जॉन और उसकी स्पीशी के बाकी लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि उसने मिशेल को चूज़ क्यों किया। जैसा कि मैंने कहा कि जॉन की जीन्स आर डिफरेंट, तो वो हर किसी के साथ कंपैटिबल नहीं होते होंगे। मिशेल के साथ ये कंपैटिबिलिटी रही होगी, इसलिए ही उसने मिशेल को चूज़ किया। एंड सेम गोस फॉर लिबी। एट द एंड वो मिशेल की ही डॉटर थी और जब लिबी ने उसे मिशेल की एज बताई थी तो वो गुस्से में आ गया था, क्योंकि प्रेगनेंसी एज के साथ कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है और क्योंकि मिशेल प्रेग्नेंट थी वो रिस्क नहीं ले सकता था। मार्ले को अगर हम इस बात को भी देखें कि उसने मार्ले को मार दिया, उसे रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किया, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हर कोई उसके जीन्स के साथ कंपैटिबल नहीं होता होगा। पहली मीटिंग में जॉन ने लिबी को जो ब्रेसलेट दिया था वो बेसिकली उसे मार्क करने के लिए था और देते वक्त उसने बोला भी था दैट इट सिम्बलाइजेस द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। लिबी के हाथ में इचिंग रहती थी और निशान भी थे और सेम ऐसा ही मिशेल के साथ हो रहा था। जॉन अकेला नहीं था, उसके जैसे कई और थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, लिबी ने एक जॉन को मार्केट में एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा था। इसी तरह वो बाकी सभी जॉन्स भी कंपैटिबल पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं। उसने लैम्प्रीस के बारे में ये भी बताया था कि वो सिम्बायोटिक हैं, मतलब वो अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं। शायद इसलिए ही मिशेल इतनी तकलीफ में रहती थी। जॉन का बच्चा उसे अंदर से खोखला कर रहा होगा और एट द एंड मोस्ट प्रोबेबली वो शायद मर गई होगी, पर यह दिखाया नहीं गया है तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। एंड में जो काफ़ी सारी लड़कियां दिखाई गई थी वो बेसिकली वो सब कंपैटिबल टारगेट्स हैं जो सारे जॉन्स ने मिलकर ढूंढे होंगे। अब उन्हें कैद करके रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। वो लाइट ट्रांसफ़र करके शायद जॉन ने अपनी कुछ पावर्स अपने बच्चे और लिबी के अंदर ट्रांसफ़र की होंगी, पावर्स जैसे पानी में ब्रीथ करना, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। लास्ट में वो सारे जॉन्स वो वॉल ब्रेक भी इसीलिए कर रहे थे क्योंकि लिबी ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर चुकी थी और वो कोई ट्रेस छोड़ना चाहते नहीं होंगे।
मे बी अब वो किसी और जगह चले जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स अब भी हैं, क्योंकि व्हाट लाइज बिलो मूवी का नाम रखकर मेकर्स ने सारे क्वेश्चंस हमारे ऊपर ही छोड़ दिए हैं। बजट के चलते ऐसी मूवीज़ वो नहीं दिखा पाती जो वो हमें दिखाना चाहती हैं। इस मूवी में भी शायद काफ़ी पोटेंशियल थी, पर बजट और फालतू सब प्लॉट्स ने इसे बर्बाद कर दिया। उस फैमिली ड्रामा की जगह अगर ये साई-फाई साइड को ज़्यादा डेवलप किया जाता काफ़ी बेटर हो सकती थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी थ्योरीज़ आपको क्लियर होंगी। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं या आपकी कोई अपनी थ्योरीज़ हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, comment your views, share it with your friends and subscribe to the Clap About Diaries for more such content.